चूरू स्थित पुनिया कॉलोनी फाटक के पास सेतु बंधन स्कीम के अंतर्गत बनने वाले आरओबी का शिलान्यास आज सांसद राहुल कसवा ने किया। उन्होंने बताया कि आरओबी का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। जून 2025 तक आरओबी का काम पूरा होने के बाद आरओबी आमजन के लिए चालू कर दिया जाएगा। कार्यक्रम में सांसद कसवा ने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा CIRF फंड के तहत सेतु बंधन स्कीम है, जिसमें रेलवे फाटक के ऊपर आरओबी बना रहे हैं। इस स्कीम के तहत जिले में 3 आरओबी की स्वीकृति जारी हुई है, जिनमें एक राजगढ़ में, एक पड़िहारा और एक चूरू पुनिया कॉलोनी रेलवे फाटक के पास है। कसवा ने बताया कि इस आरओबी की कुल लागत 60 करोड़ 70 लाख रुपए है। कार्यक्रम में जिला प्रमुख वंदना आर्य, भाजपा के राष्ट्रीय परिषद सदस्य ओम सारस्वत, सभापति पायल सैनी आदि उपस्थित रहे। देखिए, भारत सरकार द्वारा CRIF फंड के तहत सेतु बंधन स्कीम है, जिसके अंदर रेलवे फाटक के ऊपर हम आरओबी बना रहे हैं। ऐसे 3 आरओबी चूरू जिले में सैंक्शन हुए, एक राजगढ़ में, एक चूरू में, एक पड़ियारा के अंदर। 60 करोड़ की लागत है इसकी। 1 साल के अंदर जून 2025 में काम पूरा होना है। इसका काम का आज हमने शिलान्यास करी है। कॉन्ट्रैक्टर बहुत जल्द काम चालू कर देगा इसका, और दोनों तरफ सर्विस लाइन बनेगी। इस आरओबी के साथ में हमने एक अंडरपास की भी व्यवस्था करी है, जो 2.5 मीटर बाई 4 मीटर का अंडरपास होगा। छोटे साधनों के लिए, मोटरसाइकिल साइकिल्स वालों के लिए वो क्रॉसिंग के लिए लाभदायक होगा, ताकि उनको बार बार पुल क्रॉस ना करना पड़े। इसका काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये 60 करोड़ की लागत से बनने वाला पुल चूरू शहर की जनता के लिए बहुत बड़ा लाभदायक होगा। सर, पहले पोस्टर चस्पा हुए और आज शिलान्यास पट की जो दीवार है वो गिरा दी गई, क्या मानते हैं इसे? मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहूँगा, आप पत्रकार महोदय हमारे साथी हैं और आप बहुत बड़ा एक हिस्सा हैं प्रजातंत्र का। जो लोग तोड़ते हैं उनकी न्यूज़ मत बनाइए, जो जोड़ते हैं उनकी न्यूज़ बनाइए। ये पोस्टर फटने बंद हो जाएंगे और ये पत्थर टूटने बंद हो जाएंगे। पत्थर तोड़ने से मेरा आप नाम मिटा सकते हो पत्थरों से, पर लोगों के दिलों में जगह बनाई है, वो कभी जगह मिट नहीं सकती। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, एनर्जी वेस्ट ना करिए, पॉजिटिव सोचिए और कंस्ट्रक्टिव बात कहिए। आज मैं चेयरमैन महोदय का बहुत धन्यवाद देता हूँ। उसने चूरू के विकास के लिए, हौसला अफजाई करने के लिए आज इसको पार्टी का मंच न बनाकर चूरू की जनता का मंच बनाने का काम किया है। आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और यही अप्रोच हर एक चूरू के नागरिक की होनी चाहिए। हमें कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ पॉलिटिक्स करनी है। देश निर्माण की बात करने वाले हम लोग हैं और मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। जो डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं उसको आप तजुवत मत दें, ये टूटने ही बंद हो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, दिमाग ही कोई लगाएगा नहीं इसको। तो कार्यक्रम में राजेंद्र राठौड़ के खेमे से कोई भी नहीं आया है कार्यक्रम में, क्या कहेंगे? कौशल साहब, आपके प्रश्नों का मुझे इंतजार रहता है हमेशा और आज भी है। देखिए, हमने सबको निमंत्रण दिया है, सब आए हैं। हमारे प्रधान महोदय से लेकर चेयरमैन महोदय, प्रमुख महोदय, बनवारी जी, ओम जी, नरेंद्र जी, दौलत जी, सभी पार्टी के वरिष्ठ लोग आए हैं। सबको हमने बुलाने की कोशिश करी है। हमने बार बार एक ही बात करी है, सब आइए। अब मैंने हरलाल जी को फ़ोन किया है और हमने भारत सरकार का प्रोटोकॉल फॉलो किया है। हमने कभी किसी के साथ में द्वेषता का काम नहीं, हम इन चीज़ों को अटकना ही नहीं चाहते। ये हमारा नज़रिया ही नहीं है, हमारा विजन ही नहीं है। हमारी सोच डिफरेंट है, हमारा काम डिफरेंट है, और काम बोलता है, सोच बोलती है। धन्यवाद आपका। रतनगढ़ में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत आज जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऑटो चालक संघ व परिवहन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में जागरूकता रैली का आयोजन हुआ, जिसे SDM अमित कुमार वर्मा, तहसीलदार गिरधारी सिंह, DYSP सतपाल सिंह आदि ने रवाना किया, जो शहर के मुख्य मार्गों से निकली। इस दौरान यातायात नियमों की पालना करते हुए वाहन चलाने के लिए समझाइश की गई। 15 जनवरी से शुरू हुआ यह अभियान 14 फरवरी तक चलेगा। इस अवसर पर ट्रैफिक प्रभारी ओम प्रकाश शर्मा, यातायात सलाहकार बलवीर स्वामी, परिवहन विभाग के नयूम खान आदि उपस्थित रहे। आज ये सड़क सुरक्षा का माह चल रहा है 15 जनवरी से 14 फरवरी तक, जिसमें आज रतनगढ़ के अंदर टेम्पू रैली निकाली गई है, जिसमें टेम्पू पर सड़क सुरक्षा के बैनर लगा के रतनगढ़ शहर में घुमाया जाएगा और लोगों को जागरूक किया जाएगा कि सड़क के नियमों की पूर्णतः पालना करें, जिससे हम सुरक्षित हों। जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने कहा है कि वर्तमान समय शिक्षा और विज्ञान का समय है। महिला सशक्तिकरण समय की जरूरत है। बालिकाओं को पढ़ लिखकर सशक्त और जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए, ताकि देश और समाज के निर्माण में वे अधिक बेहतर योगदान दे सके। जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आज महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय घंटेल की बालिकाओं को पुस्तकें भेंट की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया और बालिकाओं से संवाद कर उन्हें बेहतर अध्ययन के लिए प्रेरित किया।
महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक संजय कुमार ने बताया कि विभाग की ओर से जिले के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों की 950 बालिकाओं को पुस्तकें दी जा रही हैं। इस सेट में एक अंग्रेजी हिंदी डिक्शनरी, सामान्य ज्ञान और गांधी जीवन दर्शन से जुड़ी पुस्तक शामिल है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर के ऊपर माननीय कलेक्टर महोदया के हाथों हमने अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की बालिकाओं को बुला करके उनको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, जीके और महात्मा गांधी जीवन दर्शन की पुस्तकें भेंट करी हैं। साथ ही मैम के द्वारा आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत हस्ताक्षर अभियान, शपथ अभियान का भी शुभारंभ किया है, जिसका मुख्य मायने ये है कि हम पूरे समाज में, पूरे ज़िले के अंदर ये मैसेज दें कि जिस प्रकार से समाज के अंदर बच्चों की या बालकों की भूमिका है वैसे ही बालिकाओं की है, तो एक समानतामूलक समाज की स्थापना हो। इसको लेकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत आज हम राष्ट्रीय बालिका दिवस के ऊपर ये गतिविधियां कर रहे हैं और इसी अभियान की कड़ी में हमने अब तक इस साल करीब 950 बालिकाओं को इस प्रकार की बुक प्रदान करी है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देपालसर में महिला अधिकारिता विभाग की ओर से आज आत्मरक्षा प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। प्रशिक्षण में विद्यालय की 70 बालिकाएं भाग ले रही है। इस मौके पर विभाग के सहायक निदेशक संजय कुमार ने कहा कि वर्तमान में महिलाओं को बहुत सारे कानूनी अधिकार दिए गए हैं और पहले की बजाय महिलाओं की स्थिति में बहुत बदलाव आया है। फिर भी समाज में कई तरह की विसंगतियां मौजूद हैं, जिनके निराकरण के लिए हम सभी को एक आधुनिक सोच के साथ काम करने की जरूरत है। देपालसर सरपंच बलवीर ढाका ने कहा कि बालिका शिक्षा की तरफ सभी अभिभावकों को ध्यान देना चाहिए। हम सभी की ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारे आसपास के वातावरण में कोई भी बालिका पढ़ाई लिखाई से वंचित ना रहे। रतनगढ़ की गुरुकुल आदर्श विद्या मंदिर में आज राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन वेद प्रकाश की अध्यक्षता में हुआ। इस दौरान वक्ताओं ने नियमित अध्ययन व स्वाध्याय पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जीवन में लगातार परिश्रम करने वाले बच्चे ही सफल होते हैं। कार्यक्रम में स्कूल की छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। वहीं विशिष्ट मंच द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाली बालिकाओं सहित बालिका दिवस पर आयोजित सुलेख प्रतियोगिताओं के सुंदर लेखन के लिए 18 बच्चों तथा अर्धवार्षिक परीक्षा में 100% अंक प्राप्त करने वाले सहित 115 विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य विक्रम सिंह चौहान, संस्था प्रधान नेमीचंद साखला, पायल शर्मा आदि उपस्थित रहे। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के तत्वावधान में आज राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन सद्भावना मंडप जिला अल्पसंख्यक विभाग में किया गया। कार्यक्रम में समस्त ब्लॉक की कक्षा 8, 10 व 12 में प्रथम तथा द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली, विभिन्न प्रकार के खेल में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली व आत्मरक्षा प्रशिक्षण में प्रभावी भूमिका, बेहतर प्रदर्शन करने वाली 100 बालिकाओं तथा 25 शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। एडीपीसी सावरमल गहनोलिया ने बताया कि बालिकाओं का सम्मान करना हमारी परंपरा रही है। बालिकाएं विशेष प्रतिभा की धनी हैं। आज शिक्षा विभाग के द्वारा विशेष प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही है, जिसमें बालिकाएं अपने भविष्य की उड़ान तय कर सकती है। इस अवसर पर सीडीओ जगवीर सिंह यादव, कार्यक्रम अधिकारी मुकेश धनखड़, जितेंद्र कुमार आदि उपस्थित रहे। 24 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में आज का दिन मनाया गया है। इस दिवस को मनाने के लिए पूरे ज़िले की जो बालिकाएं हैं, उनमें से जिन्होंने अपने अपने विद्यालय में, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में जो उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उन उत्कृष्ट कार्य करने वाले बालिकाओं को यहाँ पर इनाम दे करके उनको सम्मानित किया गया है तथा साथ ही ऐसी प्रतिभावान शिक्षिकाएं जिन्होंने अपने क्षेत्र में विशिष्ट कार्य किया है, उन शिक्षिकाओं को भी यहाँ पर जो है वो प्रमाण पत्र और मोमेंटो प्रदान कर उनको भी सम्मानित किया गया है। इस प्रकार से इस बालिका दिवस पर बालिकाओं और महिलाओं का सम्मान किया गया। इंडियन टीटी कॉलेज चूरू में आज बीएड एवं एसटीसी की प्रशिक्षु अध्यापिकाओं को राष्ट्रीय बालिका दिवस का महत्व बताया गया एवं कन्या भ्रूण हत्या तथा परिवार समाज में महिलाओं एवं लड़कियों के प्रति हो रहे भेदभाव के प्रति सजग किया गया, ताकि कन्याओं के प्रति फैली मिथ्या धारणाओं को दूर किया जा सके। इस दौरान खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जगदीश सिंह भाटी, स्वास्थ्य निरीक्षक मुबारक खान व खंड कार्यक्रम अधिकारी ओम प्रकाश प्रजापति ने लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 के बारे में बताई। यदि कोई लिंग परीक्षण करते हुए पाया गया
तो मुखबिर डिकॉय योजना के तहत सूचनादाता को 1 लाख एवं डिकॉय गर्भवती महिला को 1 लाख, सहयोगी अन्य महिला पुरुष को दिया जाता है। साथ ही राजश्री योजना एवं किशोरी स्वास्थ्य व एनीमिया के बारे में भी बताया जाता है। सरदार शहर से 24 वर्षीय ओम प्रकाश शर्मा अयोध्या धाम के लिए गत दोपहर को ध्वजा के साथ पूजा अर्चना कर रवाना हुआ था, जिसका आज रतनगढ़ के श्री कृष्णा चिकित्सा गौशाला पहुंचने पर पूर्व मंत्री राजकुमार रेणवा के सानिध्य में पुष्पमाला पहनाकर, दुपट्टा उठाकर व मिठाई खिलाकर अभिनंदन किया गया। वह मंगलमय यात्रा की कामना की गई। पद यात्रा पर जा रहे ओम प्रकाश ने बताया कि वह 2 दफा सालासर व खाटू धाम की पद यात्रा कर चुका है और इस बार वह अपने 4 साथी के साथ रवाना हुआ है, जो सहयोगी के रूप में उसके साथ रहेंगे। इस अवसर पर मुरारीलाल पारिक, एडवोकेट आशुतोष पुरोहित, हीरालाल नुहाल आदि उपस्थित रहे। सरदार सर जी, प्रोग्राम पूरा शेड्यूल बता दिया। सरदार सर से पैदल चल के अयोध्या 21 फुट की ध्वजा के साथ। कब पहुँचोगे अयोध्या? 24 दिन का प्लान है, मगर 1 महीना लेके चले रहे। कितने साथी लोग साथ में? 5। एक पैदल यात्री हूँ मैं और 5 मेरे सहयोग में है गाड़ी के साथ, और साथ में पैदल भी चले रहे हैं। क्या नाम आप? फूल दे रहे हैं। नाम आपका? नाम मेरा ओम प्रकाश टू सोनू शर्मा। सरदार सर श्याम मंदिर खेजड़ी बाड़ी बास। बताइए। जय श्री बालाजी, जय श्री राम। हम लोग सरदार से चल के अयोध्या जा रहे हैं पैदल यात्री 21 फुट ध्वजा के साथ। हम लोग 5 आदमी हैं, एक पैदल यात्री है। हमारा शेड्यूल है सरदार शहर से रतनगढ़, रतनगढ़ से फतेहपुर, फतेहपुर से लक्ष्मणगढ़ होते हुए सीकर, सीकर से जयपुर, जयपुर से मेहंदीपुर, मेहंदीपुर से अयोध्या। अयोध्या में राम भक्त राम प्रसाद शर्मा ने सपत्नी श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 13 जनवरी से 22 जनवरी तक श्री 1008 महायज्ञ कुंड में वैदिक मंत्रोच्चारण से देश व राज्य में खुशहाली की मंगल कामना की। राम भक्त शर्मा का आज चूरू रेलवे स्टेशन पहुंचने पर शहरवासियों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। दंपति ने अयोध्या में 11 दिनों तक भगवान श्री राम व हनुमान जी महाराज की चौपाइयों का स्मरण किया। हम राम नगरी अयोध्या 14 तारीख को 13 तारीख को शाम को पहुँचे। 14 तारीख से हमारे यज्ञ स्थल में हमारे यजमान के रूप में हमने आहुतियाँ 1008 कुंडिया में हमने वो आहुतियाँ दी, और वहाँ ऐसी व्यवस्था थी कि वो राम जैसे थे वैसे की वैसे वहाँ पर ऐसी व्यवस्था थी, पूछो मत। रहने का, खाने का, नाश्ते का, और बहुत बड़ी सुविधाएँ थी सब, और सब तरह से हम वहाँ बड़े हर्षित रहे। और वहाँ के जो मुख्य जो रामानंद मिशन के जो रामभद्राचार्य गुरु जी थे, उन्होंने ऐसी व्यवस्था थी, ऐसे सबको मंगलमय कामना की। और भगवान राम की वो कल 22 तारीख को जो स्थापना हुई मूर्ति की, तब प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी और रामभद्राचार्य जी सब ने वहाँ गर्भगृह में वहाँ उनका सम्मान दिया। और रामभद्राचार्य जी ने गर्भगृह में जाके 5 वर्ष के हमारे भगवान राम को एक झुंझुनिया, मारवाड़ी राजस्थान में कहते हैं झुंझुनिया दे के आए भगवान राम को। और हम सबको वहाँ से मतलब एक किट दिया है, और एक उसमें चांदी का हमें वो यंत्र दिया, सेवा की वहाँ पर लाखों आदमियों का वहाँ भोजन, सुबह खाने का व्यवस्था, उसमें सब तरह के मेवा, कांजू, किस्मत, केसर, सब बहुत ही अच्छी मतलब सबकी सेवा की। और सबके लिए अलग अलग हमारी टेंट सिटी बनाई। उस टेंट में दो व्यक्तियों को वहाँ रखा, और 2 व्यक्तियों को 2 बेड, 4 कंबल, और बेड शीट, टॉयलेट, वाश बेसन, सब तरह टेबल और कुर्सी, सब तरह की व्यवस्था। मतलब गर्म पानी का नहाने के लिए गर्म पानी, और जितने भी वाटर की वो बोतलें थी, छोटी बड़ी, सब सारी सुविधाएं उन्होंने सब प्रकार से हमें दी। इसलिए भगवान राम की नगरी में हमें बड़ा आनंद आया, बड़े हर्ष उल्लास से हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। हम सब तरह से वहाँ से खुशी से यहाँ आज 24 तारीख को सुबह यहाँ बीकानेर। राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू के राजनीति विभाग में आज भारत में मानवाधिकार महिलाओं के विशेष संदर्भ में विषय पर 1 दिवसीय विस्तार व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता राजकीय विधि महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर S.K. सैनी ने कहा कि मानवाधिकार एक ऐसा विषय है जो विश्व के सभी देशों में
सभी लोगों को मानव होने के नाते समान अधिकार प्रदान करता है। राजनीति विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सरोज हारित ने कहा कि समाज के कुछ वर्गों, जिनमें विशेषतः महिलाओं एवं बच्चों को विशेष परिस्थितियों एवं उन्हें अन्य वर्गों के समकक्ष लाने के लिए कुछ विशेष प्रावधान करना अनिवार्य होता है। वहीं राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू में आज अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान की ओर से प्राचार्य प्रोफेसर संतोष बलाई की अध्यक्षता में कर्तव्य बोध दिवस मनाया गया। इस अवसर पर उपस्थित संकाय सदस्यों व छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रसिद्ध विचारक प्रोफेसर राजकुमार लाटा ने कहा कि यह हमारे विगत जन्मों के कर्मों का सुफल ही है कि हमें इस जन्म में शिक्षण जैसा पवित्र कार्य करने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि जिस तरह जामवंत ने हनुमान को उनकी शक्तियों का स्मरण करवाया था, उसी तरह हम सब एक दूसरे को अपने कर्तव्यों का बोध कराते रहें। इस अवसर पर प्रदेश सह संगठन मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र सोनी, दिनेश कुमार चारण, डॉक्टर मधुसूदन प्रधान आदि उपस्थित रहे। चूरू के गढ़ चौराहे स्थित गोपालदास चौक पर मंगलवार को आदर्श पुरुष सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई, जिसमें कोतवाली थाना से राजेश कुमार ने नेताजी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर एवं पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर बजरंग दल के जिला सुरक्षा प्रमुख रामचंद्र सैनी, विनोद ओझा, कुणाल जांगीड़, कमलेश आदि उपस्थित रहे। सरदारशहर के स्वर्णकार माताजी मंदिर में सोमवार रात को स्वर्णकार समाज की ओर से भव्य रोशनी की गई तथा 651 दीपक सजाकर दीपोत्सव मनाया गया। इस दौरान समाज के लोगों ने जमकर आतिशबाजी की तथा भगवान राम की आरती के साथ प्रसाद वितरित किया। कार्यक्रम में समाज के लोगों ने 51 हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। इस अवसर पर समाज के संरक्षक मोहनलाल ढल्ला, अध्यक्ष रतनलाल डावर, युवा मंडल अध्यक्ष विकास डावर आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ तहसील के गांव लोहा में अपने ननिहाल मिलने के लिए आई 22 वर्षीय विवाहिता खाना बनाते समय झुलस गई। परिजन उसे रतनगढ़ जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार रतनगढ़ तहसील के गांव आलसर निवासी 22 वर्षीय प्रियंका पत्नी मनोज ढोली गांव लोहा स्थित ननिहाल में मिलने के लिए आई हुई थी। आज जब प्रियंका खाना बना रही थी, उस दौरान उसे चक्कर आ गया, जिससे वह गिर गई। इस दौरान उसके कपड़ों में आग लग गई तथा विवाहिता झुलस गई।